परिधि, तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे तो आरती कभी कोई गलती नहीं करती है, तभी तो हम सब लोग उसे इतना मानते हैं। अपना हर एक काम इतनी जिम्मेदारी से निभाती है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो मैं हैरान हूं परिधि कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई आरती से। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे वो हॉल का फर्श वही तो साफ कर रही थी, वो साबुन वाले पानी से, और देखा ना बाल्टी वहीं पे छोड़ दी। अब इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना आरती को कि माँ बनने वाली है वो, और वैसे भी ये बच्चों वाला घर है, कभी भी कोई भी फिसल सकता था। और देखा ना आरती तो बच गई, पर बेचारी वो पलक को चोट लग गई। अब ये बात जाके आरती को कौन बताए? क्यों नहीं? अगर तुम सही कह रही हो तो आरती भाभी से बात करने में डर कैसा? मैं उनसे बात करती हूँ। और वैसे भी इतनी केयरलेसनेस किसी के लिए भी ठीक नहीं। जो परिधि अपने आप को बहुत होशियार, समझदार और आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की मानती है, आखिर आ ही गई ना मेरे झांसे में। चलो इशिता, अब जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ना मेरा बेटा, ऐसे रोते नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी ठीक हो जाओगी। अभी पापा अपनी मैजिक से सब ठीक कर देंगे। अभी दर्द भी ठीक हो जाएगा। एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। अभी देखो, देखो आराम हुआ ना, कुछ नहीं होगा, बस अभी ठीक हो जाएगा। देखो पापा वो ठंड लग रही है। कुछ नहीं ठंडा लगेगा आपको। ब्रेव बच्चों को दर्द नहीं होता है। मैं ब्रेव हूँ। हाँ ब्रेव हो, मम्मा की तरह। मम्मा की तरह नहीं, पापा की तरह। मम्मा की तरह। क्यों? आप मम्मा की बेटी हो, पापा की नहीं? दोनों की। पापा मजाक मत करो ना, दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगा। जहाँ पे दर्द है वहीं पे आप हाथ लगा रहे हो। कुछ नहीं होगा पलक को। पलक ने बोला ना वो अपनी मम्मा जैसी ब्रेव है, अभी ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी चोट से थोड़ी ना पलक घबराती है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। देखो भाभी क्या करती हैं आप? आपको पता है आपकी एक लापरवाही से क्या हो सकता था, उसका जरा सा भी अंदाजा है आपको? अगर यश भैया को आने में 1 सेकंड भी लेट हो जाता ना, तो आपके साथ साथ आपको होने वाले बच्चे को भी जान को खतरा था। आपको जरूरत क्या थी फर्श साफ करने की? आप किसी नौकर को बोल देती, पर नहीं, आपको तो सारे काम खुद करने, वो भी इस हालत में। भाभी थोड़ा संभल के, आपको ना अपनी परवाह ना बच्चों की। परी बेटा, अच्छा लगा ये जानकर कि इस परिवार में सबको एक दूसरे की कितनी चिंता है। परी बेटा, ऐसा नहीं कि आरती को अपने बच्चों की परवाह नहीं है। और बेटा, अनजाने में भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। वो तो ईश्वर की दया से समय रहते यश ने आरती को बचा लिया। और पलक को देखो, वो भी पहले से ठीक है, वो तो अब रो भी नहीं रही है। सब ठीक है, चिंता मत करो। हम लोग चलें, इन्हें आराम करने देते हैं। तोता मैना की तरह खूब प्यार भरी बातें कर रही थी ना तुम आरती, लेकिन यश को तो देखो, यश के चेहरे का रंग बता रहा है कि तुम्हारी इस लापरवाही से वो बहुत नाराज है। तुम दोनों के बीच का प्यार कम होगा, तभी तो यश के मन में मेरे लिए लगाव जागेगा ना। कुछ नहीं,
किसी पति पत्नी के कमरे में इस तरह ताक झांक करना अच्छी बात नहीं है इशिता। बुआ जी, मैं ताका जाके नहीं कर रही थी, मैं तो बस जा रही थी। तो जाओ फिर, जाओ। वैसे जहां तक मुझे याद है तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक पति भी है, इसीलिए दूसरों के पति के ऊपर नजर रखने से अच्छा है कि तुम अपने पति पर ध्यान दो, तभी तुम्हारा भला होगा। जाओ। अरे अरे, ध्यान से, कैसे जाओ, यहाँ से। आ गई तुम? ये सब क्या है? हाय 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 हाय, इतनी मासूमियत। अरे पहले तुम हमें समझाती रही और हम पीछे हटते रहे, और अब जब हम समझ गए हैं तो तुम ना समझने का नाटक कर रही हो। आरती भाभी ने सब समझा दिया है हमें, गुरु बन गई है हमारी वो। अब हम तो ठहरे लटकवार, ये प्यार जैसी नाजुक बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन आरती भाभी ने समझाया हमें कि बीवी के दिल में अगर प्यार जगाना हो तो क्या करना पड़ता है। लेकिन ये कमरा सजाने का आइडिया हमारा है। अब क्या है ना, फिल्में तो हमने भी देखी हैं, क्या लग रही हो? एकदम गुले गुलजार सदाबहार। हमारी नजर से देखो तो पता चलेगा तुम्हें। सच में पता नहीं था हमें कितना बदल जाएंगे। जो आकाश रात रात भर सड़कों की खाक छानता था, आज उसके मन में क्या है बताएं? हमें लगता है कि हमारा भी प्यारा सा छोटा सा परिवार हो, हम, तुम और वो। मतलब कि हमारे भी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हों। आकाश जी, मुझे लगता है कि बच्चे को लेके हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब है, बच्चे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं ना, तो क्यों ना आकाश जी हम इस बारे में और सोचें, समझियो कि समझाए प्यार से। हाय, समझ गए। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस सोचना जरूर इसके बारे में। चलते हैं।
फंसाएंगे हम अभी। इस जंगली को तो मजनू बना दिया आरती ने, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो इस आकाश को मेरा पति बनने से मैं ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी। बहुत नाराज है मुझसे। आई एम सॉरी यशी। परिधि ठीक कह रही थी, मैं बहुत लापरवाह हो गई हूँ। सबसे पहली लापरवाही कि मैं इस हालत में खुद फ्लोर साफ करने चली गई। दूसरी लापरवाही जानते हुए कि इस घर में बच्चे हैं, साबुन के पानी की बकेट वहीं छोड़ दी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप चाहे तो मुझे कोई पनिशमेंट भी दे दीजिए, लेकिन बात तो कहिए ना यश जी। तो आप ही बताइए आरती जी, आपकी इस गलती के लिए मैं आपको क्या पनिशमेंट दूं? कुछ भी। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए आरती जी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू जो आ गए। मैं सही कह रहा हूं आरती जी। काका मेरे सामने आपको बुलाने आए थे और मैंने आपको जाने से रोका भी नहीं, ये जानकर भी कि आपके लिए इस हालत में काम करना ठीक नहीं। आरती जी, प्यार अपनी जगह, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना ये तो ठीक नहीं ना। आरती जी, अगर हमारे आई को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर यशी, पाता। आप मेरी गलतियों को अपने सर क्यों ले रहे हैं? जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो सकता था उसकी जिम्मेदार मैं हूं। नहीं आरती जी, जिम्मेदार मैं हूं। नहीं यश जी, गलती मेरी थी, आपकी नहीं। नहीं आरती जी, गलती आपकी नहीं, गलती मैंने बोला ना यश जी, मेरी लापरवाही थी। नहीं आरती जी, लापरवाही तो मेरी थी। बस यश जी, इसके आगे आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। गलती मेरी थी तो मेरी थी, आप मेरी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है आरती जी, गलती आपकी थी, लेकिन आपने जो भी किया वो जानबूझ के तो नहीं किया ना। इसलिए आरती जी, आप अपने आप को ब्लेम मत दीजिए। ओके ओके ओके। अब एक काम कीजिए, अपना हाथ दीजिए। और प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगी। और आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज नहीं करते रहेंगे। आपको पूरा हक है और आप मुझे डांटेंगे। बिल्कुल मैं आपको डांटूंगा अगर आपने गलती की। लेकिन थोड़ा धीरे। हाँ हाँ, मैं वही बोला था आरती जी कि मैं बिल्कुल आपको डांटूंगा, लेकिन धीरे से। प्यार सच में अंधा होता है। कितनी कोशिश कर रही हूं मैं, मगर आरती पर यश के विश्वास को हिला भी नहीं पा रही। तो तोड़ना तो दूर की बात है, और ये आने वाला बच्चा इस प्यार को और भी मजबूत कर देगा, जो मैं नहीं चाहती हूं। नहीं इशिता, तुम हार नहीं मान सकती हो, कभी नहीं। और अपने इस विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अगर मुझे मेनका भी बनना पड़े तो तैयार हूं मैं।
चाय। क्या हुआ? अखबार पढ़ने का मन ही नहीं करता राधा। रोज की रोज वही खबरें जिनको पढ़कर मन दुखता है। गुस्सा आता है हम लोग कैसे समाज में रह रहे हैं। इंसानियत तो खत्म ही हो गई है जैसे। लोग इतने स्वार्थी और बेरहम हो गए हैं कि जरा से लालच के लिए अपनों का ही खून बहाने से नहीं हिचकते। ये पाप और पुण्य का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप इतना दुखी क्यों होते हैं? अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अरे हाँ, आप तो रोज सुबह सैर के लिए जाते थे ना, तो फिर छोड़ क्यों दिया? ताजी हवा से मन भी अच्छा रहता है और सेहत भी। अब कल से रोज सुबह आप सैर करने जाएंगे, ठीक है? ये दुनिया की हर पत्नी को अपने पति पर हुक्म चलाने में क्या मजा आता है, ये आज तक तो कोई नहीं समझ पाया और आगे भी कोई समझ नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। तो कोशिश ही क्यों करते हैं समझने की? और वैसे भी इसे हुक्म चलाना नहीं कहते, पति की परवाह होती है पत्नी को। अब चिंता करने में और रोक टोक करने में अंतर होता है, लेकिन ना जाने क्यों इस बात की समझ पतियों में क्यों नहीं होती। भाभी कितना अच्छा लग रहा है ना इतने टाइम बाद बाबूजी को खुश देखते हुए। काका एक मिनट। जी भाभी। ये तो वही बाल्टी है ना जिससे कल मैंने वो फ्लोर साफ किया था, जिसमें साबुन वाला पानी था? हाँ ये वही बाल्टी है। पर ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, इसमें तो कहीं कोई लीकेज नहीं है। फिर फ्लोर पे वो साबुन वाला पानी गिरा कैसे? मुझे तो विदिका बिटिया ने बुलाया था, मैं चला गया था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाभी हो सकता है पानी बच्चों से गिर गया हो, वो यहीं तो खेल रहे थे। नहीं परिधि, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बच्चे वहां पुल के ऊपर लड़ रहे थे। इन्हीं लोगों को मनाने के लिए मैं खुद वहां चल के गई। मैंने बाल्टी यहीं रख दी थी, तब तक फ्लोर पे बिल्कुल पानी नहीं था। और जब मैं वापस आई तो पूरा पानी फ्लोर पे गिरा था। नहीं, अगर आरती को पता चल गया कि वो काम मेरा था, मैंने जानबूझ के उसे गिराने की कोशिश की थी, तो मेरे अब तक के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अरे इशिता। हाँ आरती, सुनो ना। क्या हुआ? इशिता, कल जब वहां पे पानी गिरा था तो तुम यहीं थी ना? तुम्हें पता है वो नहीं आरती, उस वक्त तो मैं बाहर जा रही थी, वो सब्जियां लानी थी ना बाजार से। लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ये सब कुछ मैंने किया है? नहीं इशिता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल मैंने तुम्हें वहां देखा था, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पता हो। लेकिन एक मिनट, तुम तो परसों ही बाजार से सब्जियां ले आई थी और कल मैंने किचन में कोई ताजी सब्जी नहीं देखी। फिर मम्मा, अब हमारे लिए हलवा बनाने वाली थी ना? हाँ, अभी बनाती हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, मामा की जगह हलवा मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं, मम्मा बनाएगी हलवा। मम्मा के हाथ का बहुत टेस्टी होता है। अच्छा ठीक है, ढेर सारा हलवा, ढेर सारी किशमिश के साथ। ओके? ये हलवा हलवा हलवा। बहुत अच्छे आरती बहू, अब इन बच्चों को तुम्हारे अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। अभी तो ठीक है, लेकिन जब एक नन्हा सा मेहमान आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि एक साथ 4 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी माँ। आप हैं, इशिता है, परिधि है, विधि भाभी है, सब ख्याल रख लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, बच्चों की टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हें अपने लिए तो टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अभी दूध पीना पड़ेगा जो किचन में तुम्हारे लिए बन रहा है। मैं अभी लेकर आई। माँ जी, आरती के लिए दूध मैं ले आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। चलो आओ। ये आरती तो मेरे गले की फांसी बन गई है।
उसकी आंखों से लग रहा था कि मेरी बातों पे तो उसे विश्वास ही नहीं है। इससे पहले कि आरती मेरी असलियत जान जाए, कुछ करना होगा मुझे, जिससे अपना होने वाला बच्चा भी खो दे वो, और यश से भी दूर हो जाए। मेरी हर परेशानियों को दूर करने का तरीका आखिर मिल ही गया मुझे।